इस वीडियो में क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर 3 परिवहन, इस चैप्टर का सभी अति लघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर को जानेंगे। देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न क्या है। ये है पहला क्वेश्चन, जीवों के शरीर में पदार्थों के स्थानांतरण के लिए विकसित तंत्र को क्या कहते हैं। आंसर यहाँ कॉपी में हम लिख दिए हैं। ये परिवहन तंत्र 1 नंबर का आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है कि संवहन ऊतक किसे कहते हैं। संवहन ऊतक किसे कहते हैं, तो पौधा में जो खाद्य पदार्थ का परिवहन करता है उसे संवहन ऊतक कहते हैं। यहाँ पे लिख दिए हैं, आप आराम से इसको लिख सकते हैं वीडियो को रोक के। 2 नंबर का आंसर है पौधों में पाए जाने वाले वैसा ऊतक जो जल, खनिज, लवण और खाद्य पदार्थों को पौधे के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाते हैं उसे संवहन ऊतक कहते हैं। अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन है चालनीय नलिकाएं कहाँ पाई जाती है। तो चालनीय नलिकाएं फ्लोएम ऊतक में पाई जाती है। चौथा नंबर का क्वेश्चन है वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, इसको लिख के आंसर दिए हैं 2-3 लाइन में, पहले भी लिखा दिए थे क्लास में। पौधों के वायवीय भागों द्वारा जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है स्थानांतरण क्या है। स्थानांतरण क्या है, तो ये एक जगह से दूसरे जगह खाद्य पदार्थ का परिवहन होता है उसी को स्थानांतरण कहते हैं। इसका भी आंसर लिख दिए हैं। पौधों में निर्मित भोजन, जल और खनिजों का पौधों के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचने की प्रक्रिया को स्थानांतरण कहते हैं। ये 5 नंबर का आंसर है। 6ठा नंबर है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होता है। ये सुक्रोज यहाँ पे लिखा हुआ है। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है खनिज लवणों का अवशोषण किस रूप में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आयन के रूप में। ये आयन के रूप में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण होता है। 9 नंबर है रक्त के विभिन्न अवयवों के नाम लिखे। रक्त का विभिन्न अवयव क्या सब हो जाएगा, तो प्लाज्मा है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ये रक्त का विभिन्न अवयव है। 10 नंबर है रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 प्रमुख अवयवों के नाम लिखिए। तो इसका 3 प्रमुख अवयव हो जाएगा रक्त और रक्तवाहिनी और हृदय, ये तीनों जो है रक्त परिसंचरण तंत्र है। 11 नंबर है रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो ये रक्त तरल संयोजी ऊतक होता है। आगे 12 नंबर लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण शरीर में कहाँ होता है। तो लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हड्डी के अंदर जो मांस टाइप का संरचना होता है जिसको अस्थि मज्जा कहते हैं, तो अस्थि मज्जा में ही लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। 12 नंबर का आंसर हो जाएगा ये अस्थि मज्जा। 13 नंबर का क्वेश्चन है मनुष्य में लाल और श्वेत रक्त कोशिकाओं में कौन दूसरे की अपेक्षा बहुत कम होती है। तो श्वेत रक्त कोशिकाएं बहुत कम होता है किससे, लाल रक्त कोशिकाओं की अपेक्षा में। 14 नंबर है रक्त लाल क्यों होता है। तो रक्त लाल रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन इसका आंसर हो जाएगा 14 का आंसर। 15 नंबर है मनुष्य के हृदय में 4 कौन कौन से वेश में होते हैं। मनुष्य के हृदय में 4 वेश, दायां अलिंद, बायां अलिंद, फिर दायां निलय, बायां निलय, ये 4 गो वेश में हो जाएगा हृदय का। 15 नंबर का क्वेश्चन है आंसर दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। 16 नंबर क्या है शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय के दाएं अलिंद में ले जाने वाली रक्त वाहिनियों के नाम लिखें। तो
अशुद्ध रक्त को कौन ढो रहा है? शिरा ढो रहा है, तो रक्त वाहिनी का नाम क्या हो जाएगा? शिरा हो जाएगा। 17 नंबर है हृदय के बाएं अलिंद निलय छिद्र पर स्थित कपाट का नाम क्या है? इसका नाम द्विदली कपाट हो जाएगा, और दायां अलिंद निलय रहेगा तब त्रिदली कपाट। 17 का आंसर हो जाएगा द्विदली कपाट। ये द्विदली यहाँ पे लिखा हुआ, इस तरह से लिखना है द्विदली कपाट। आगे चलते हैं, 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। फेफड़े से शुद्ध रक्त को बायां अलिंद में ले जाने वाली रक्त वाहिनी का नाम क्या है? फेफड़े से शुद्ध रक्त को, ये फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा इसका आंसर हो जाएगा, जो फेफड़े से शुद्ध रक्त को हृदय में लेके आती है। अगला क्वेश्चन फिर 19 नंबर का है हृदय के वेस्मों का संकुचन क्या कहलाता है? हृदय के वेस्मों का संकुचन सिस्टोल कहलाता है। यहाँ पे आंसर है, आपको दिखा देते हैं, ये 19 नंबर का आंसर सिस्टोल। 20 नंबर में हृदय के इधर है, शरीर की ऐसी धमनी का नाम लिखिए जिसमें विऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है। विऑक्सीजनित का मतलब जिस रक्त में ऑक्सीजन नहीं होता है, तो ऐसा कौन सा धमनी हो जाएगा? तो ऐसा ये फुफ्फुस धमनी होता है, जो हृदय से फेफड़ा में लेके जाता है। तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा फुफ्फुस धमनी। 21 नंबर है शरीर की ऐसी शिरा का नाम लिखिए जिसमें ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होती है। तो शिरा ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होती है किसमें? जो फेफड़ा से हृदय में लेके आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फुफ्फुस शिरा, जिसमें अशुद्ध रक्त नहीं शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। 22 नंबर है विभिन्न शिरिकाएँ आपस में जुड़कर किस रक्त वाहिनी का निर्माण करती है? विभिन्न शिरिकाएँ आपस में जुड़कर शिरा का निर्माण करती है। शिरा का छोटा भाग जो है वही शिरिकाएँ होती है, और ढेर शिरिकाएँ मिलकर शिरा का निर्माण करती है। 22 नंबर का आंसर हो जाएगा शिरा। 23 नंबर है एक कोशिकीय पौधों के नाम बताएं जिसमें परिवहन विसरण के द्वारा, तो विसरण का मतलब अपने आप हो जाता है। तो एक कोशिकीय पौधा, इसका एक कोशिकीय पौधा होता है क्लेमाइडोमोनास, या एक और जीव है यूग्लिना, इसमें जो है जिसमें परिवहन जो है विसरण के द्वारा होता है। 24 नंबर है, इसका आंसर भी दिखा देते हैं। 23 नंबर में एक कोशिकीय वाला इधर लिखा हुआ है, लिखे हुए हैं क्लेमाइडोमोनास एवं यूग्लिना, ये सब एक कोशिकीय जीव है जिसमें परिवहन विसरण द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर है पौधों में जल तथा खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करने वाले उत्तक को क्या कहते हैं? तो जल को ढोने वाला जाइलम उत्तक, खाद्य पदार्थ को ढोने वाला फ्लोएम उत्तक, लेकिन यह जल तथा खाद्य पदार्थ दोनों दे दिया है, तो जाइलम और फ्लोएम दोनों मिला के संवहन उत्तक कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का आंसर संवहन उत्तक। 25 नंबर है जल संवहक उत्तक में पाई जाने वाली लंबी तथा बेलनाकार नलिकाएं क्या कहलाती है? तो 25 नंबर का आंसर हो जाएगा वाहिकाएं एवं वाहिनीकाएं। 26 जाइलम तथा फ्लोएम में किसकी कोशिकाएं मिलित होती है? जाइलम कोशिकाएं मिलित होती है, जाइलम उत्तक की कोशिकाएं मिलित होती है। 27 है जाइलम तथा फ्लोएम में कौन सा संवहन उत्तक खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण करता है? तो ध्यान देना है, खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण फ्लोएम उत्तक करता है, जबकि जल और उसमें घुले खनिज लवण का परिवहन जाइलम उत्तक करता है। यहाँ पे कौन सा संवहन उत्तक खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोएम उत्तक, ये वाला। 28 नंबर है पौधों में जल, खनिज लवण और खाद्य पदार्थों को पौधों के शीर्ष भाग तक पहुंचाने वाली क्रिया क्या कहलाती है? तो खाद्य पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है, तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? स्थानांतरण। 28 नंबर का आंसर हो जाएगा स्थानांतरण। 29 नंबर रक्त या रुधिर किस प्रकार का उत्तक है? रक्त या रुधिर, अगला भी क्वेश्चन था 11 नंबर में भी, रक्त या रुधिर किस प्रकार का उत्तक है? तो ये तरल संयोजी उत्तक होता है। 29 नंबर 11 नंबर का क्वेश्चन सेम है। 30 नंबर है दायां और बायां अलिंद एक दूसरे से किस रचना के द्वारा अलग रहते हैं? तो दायां और बायां अलिंद, दोनों अलिंद को अलग करने वाला जो दीवार है उसको बोलते हैं अंतर अलिंद भित्ति, अंतर अलिंद भित्ति। 31 नंबर
उस शिरा का नाम बताएं जिसमें शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है। ऑक्सीजनित मतलब शुद्ध रक्त। शिरा का नाम, तो ये फुफ्फुस शिरा हो जाएगा। यही क्वेश्चन 21 नंबर में भी था। शरीर के ऐसी शिरा का नाम लिखे जिसमें ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है, ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है। और वही क्वेश्चन है 32, वही क्वेश्चन किधर, इधर 31 नंबर में भी वही क्वेश्चन है। उस शिरा का नाम बताए जिसमें शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेम है 31 और 32 का, 31 और 22, 31 और 21 नंबर का आंसर। उस शिरा का नाम बताए जिसमें शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फुफ्फुस शिरा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, वैसा रक्त प्लाज्मा जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती है क्या कहलाता है। ये लसिका कहलाता है, लसिका। ये प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा जो उसी में WBC को भी मिला दिया जाता है, उसी को लसिका कहते हैं। ये लसिका यहाँ पे लिखा हुआ है 32 नंबर, ये आंसर लसिका है। 33 नंबर का क्वेश्चन है, रक्त का संचार ज़्यादा दबाव से किस में होता है, धमनी में या शिरा में। तो सही आंसर इसका हो जाएगा धमनी में रक्त का प्रेशर ज़्यादा होता है, शिरा में कम होता है। और लास्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का, रक्तचाप की माप किस उपकरण से की जाती है। तो रक्तचाप की माप या ब्लड प्रेशर जिसको हम लोग बोलते हैं, ब्लड प्रेशर मापने वाला जो यंत्र होता है उसका नाम होता है एस्फिग्मोमैनोमीटर। एस्फिग्मोमैनोमीटर कैसे लिखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है एस्फिग्मोमैनोमीटर। इस प्रकार से साढ़ाती लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर मिल चुका है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला चैप्टर का भी वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।